सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का मॉर्निंग शिफ्ट का अर्थात जनरल शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर है, उस पेपर के चित्र वर्णन और अनुवाद को करेंगे। प्यारे बच्चों, आपका पेपर जिस दिन हुआ था उसी दिन हमने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के पेपर के आंसर की अपलोड कर दी थी। सभी बच्चों ने देखा भी। उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 यानी चित्र वर्णन के प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा था। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर जी इस समय हम मिड टर्म के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यानी चित्र वर्णन और अनुवाद के उत्तर को लिखेंगे। तो देखो बच्चों, जो आपका प्रश्न नंबर 3 था, चित्र आया हुआ था किसका? मेट्रो यान का। तो इसमें आपको कितने वाक्य लिखने थे? 5 वाक्य लिखने थे। और देखो मंजूषा में ही दिया गया था मेट्रो यान स्थानकम। क्या लिखा हुआ है? मेट्रो यान स्थानकम। इसका अर्थ होता है मेट्रो स्टेशन। बस पहला वाक्य आपको यही लिखना था, इदम मेट्रो यान स्थानकस्य चित्रम अस्ति। ये मेट्रो स्टेशन का चित्र है। अगला वाक्य लिखेंगे, चित्रे मेट्रो यानम अस्ति। चित्र में मेट्रो यान यानी मेट्रो रेलगाड़ी है। अब देखो मेट्रो यानम भी आपकी मंजूषा में ही लिखा हुआ था। अगला वाक्य लिखेंगे, चित्रे वातानुकूलितम मेट्रो यानम अस्ति। चित्र में जो रेलगाड़ी है वो एयर कंडीशन वाली है। अगला वाक्य, मेट्रो यानी जनाः आरोहन्ति। अब देखो जनाः भी लिखा हुआ था मंजूषा में और आरोहन्ति भी लिखा हुआ था। आरोहन्ति का मतलब होता है चढ़ते हैं, यानी मेट्रो यान पर लोग जो है चढ़ रहे हैं। अगला वाक्य है, स्वच्छम मेट्रो यान स्थानकम अस्ति। यानी जो मेट्रो स्टेशन है वो कैसा है? स्वच्छ है, यानी स्वच्छम मेट्रो यान स्थानकम अस्ति। थोड़ा सा कठिन चित्र था, लेकिन सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगला वाक्य क्या बनाएंगे? मेट्रो यानम आवागमनम करोति। यानी रेलगाड़ी आ रही है और जा रही है। अब सरल वाक्य भी बना सकते हैं, चित्रे बालकः अस्ति, चित्रे महिला अस्ति। क्योंकि देखो चित्र में ये बालक भी दिखाई दे रहा है, मोबाइल देख रहा है, उसके पीछे एक महिला भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से चाहे वाक्य आप छोटे बनाएं या वाक्य कठिन और बड़े बनाएं, आपको एक वाक्य के 1 नंबर, इस तरह से 5 नंबर इस प्रश्न में मिलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या आया था? अनुवाद आया था। तो देखो पहला अनुवाद क्या था? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो तिरंगा को क्या कहते हैं? त्रिवर्णः। तो अनुवाद हो जाएगा, त्रिवर्णः अस्माकं राष्ट्रीयः ध्वजः अस्ति। अब यहाँ पे बच्चों लिखने में गलती करते हैं जो राष्ट्रीय है, क्योंकि हिंदी में राष्ट्रीय को इस तरह से लिखा जाता है। किस तरह से? इस तरह से। लेकिन संस्कृत में इस तरह से लिखते हैं। तो ये छोटी-सी बात है जो आपको ध्यान देना है। त्रिवर्णः अस्माकं राष्ट्रीयः ध्वजः अस्ति। अगला वाक्य है, बहिन रक्षा सूत्र बांधती है। अब बहन को क्या कहते हैं? यानी सिस्टर को क्या कहते हैं? भगिनी कहते हैं संस्कृत में। तो हो जाएगा भगिनी रक्षा सूत्रम बध्नाति। अब ये जो बध्नाति क्रिया है ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। हमेशा जल बचाएं, तो इसका हो जाएगा सर्वदा जलम रक्षेत। अब यहाँ रक्षेत यानी विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है चाहिए के अर्थ में। इसका इस वाक्य का जो ट्रांसलेशन है दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, सर्वदा जलम रक्षणीयम। हमेशा जल की रक्षा करनी चाहिए। तुम सब पुस्तकें लाओगे। अब यहाँ लाओगे, इससे पता चला कि भविष्य काल यानी लिट लकार का वाक्य है। और तुम सब को क्या कहते हैं? यूयम कहते हैं। तो वाक्य बनेगा, यूयम पुस्तकानि आनेष्यथ। यहाँ पे ध्यान देना, नेष्यथ माने होता है ले जाओगे, आ उपसर्ग लगा देने से अर्थ हो जाता है लाओगे। अगला है, छात्र गुरु के साथ चलेगा। यानी यहाँ पे देखो ना, विद द टीचर। तो प्यारे बच्चों, जिसको आप इंग्लिश में विद कहते हो और हिंदी में साथ कहते हो, उसी को संस्कृत में साह कहते हैं। क्या कहते हैं? साह कहते हैं। और इसके योग में तृतीया विभक्ति आती है। तो गुरु को संस्कृत में क्या कहते हैं? अध्यापक भी कहते हैं। गुरु शब्द भी प्रयुक्त होता है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, छात्रः अध्यापकेन सह चलिष्यति। बालिका खेलने के लिए जाती है। तो खेलने के लिए इसमें चतुर्थी भी लगा सकते हैं या अर्थम लगा करके भी वाक्य बना सकते हैं। तो अनुवाद होगा, बालिका क्रीडनार्थम गच्छति।
अंतिम वाक्य है शहर के चारों ओर प्रदूषण है। तो इसका हो जाएगा नगरम परितः प्रदूषणम अस्ति। अब यहाँ पे नगरम में द्वितीय विभक्ति इसलिए आई है क्योंकि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये आप जो है 9th क्लास में विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत पढ़े होंगे। तो बच्चों अगर आप पूरा पेपर के आंसर के देखना चाहते हो तो जो वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रही है उस वीडियो को देखेंगे, उसमें हमने पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।